कल मंगलवार को वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीता निर्मला रमन जी ने बजट पेश कर दिए। बजट में देश के 140 करोड़ जनता का ध्यान रखा। देश के 140 करोड़ जनता का ध्यान रखा, जो गरीब गुरबा हैं, जो छोटा छोटा व्यापार करते हैं, उसको मुद्रा लोन का व्यवस्था किया गया है। पहले से भी यह था और अब उसको लागू किया गया है। मुद्रा लोन 1 घंटे में, 1 दिन में, यह केंद्र सरकार को देखना चाहिए कि मुद्रा लोन मिल रहा है विद्यार्थियों को, बेरोजगारों को, कि बैंक का चक्कर काट रहा है। यह देखना चाहिए, इसकी समीक्षा करनी चाहिए। आप कानून बना दिए और कानून को पालन नहीं कर रहा है तो इसकी जांच होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बैंक आप जाइए, मुद्रा लोन के लिए आपको टपला खिला देगा, आपको टपला खिला देगा। 1 महीना के बाद आइए, 2 महीना के बाद आइए, 3 महीना के बाद आइए, आप ये कीजिए, वो कीजिए। हमको 1 लाख टका लोन लेना है, हमारा आधार कार्ड है, केंद्र सरकार का जो नियम है उसका पालन कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? तो बजट में किसानों को राकेश टिकैत के मांगों को तो कितना, उसका तो मानना स्वाभाविक नहीं है, लेकिन आम किसानों को जो किसान समृद्धि योजना है, जो किसानों के विकास के लिए उस पर विशेष ध्यान दिया गया। किसानों को जो वह किसान समृद्धि योजना है उसका विस्तारीकरण किया गया है। और छात्रों को जो विदेश जाना चाहते हैं, ऊंची शिक्षा, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उसे 10 लाख तक का लोन उनको मिलेगा। उसे अन्य सुविधाओं के साथ 10 लाख तक का लोन मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी जो अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसका भी ध्यान रखा गया है। किसानों के साथ साथ युवाओं को भी इसमें विशेष जगह मिला है। और किसानों के साथ तो और अच्छा व्यवहारिक और किसानों के विकास के लिए बहुत सारा काम किया। और आम जनों के लिए, महिलाओं को NGO से जोड़ने के लिए भी उसे ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस बात को मोदी जी ने रखा और उसको लागू कर रहे हैं। लेकिन देश की इंडी गठबंधन के कुछ नेताजी, ममता बनर्जी और ये अखिलेश सिंह यादव जी ने स्पष्ट कहा, ये केंद्र में सरकार बचाओ बजट है, सरकार को किस प्रकार से बचाना है इसके लिए इसके लिए काम किया गया है। उनका कहने का था, बिहार सरकार ने एक कूटनीतिक का सहारा लेकर के कहा जो हमको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। तो केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा कि आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन केंद्र सरकार ने, चूँकि बिहार में भाजपा की सरकार है और केंद्र सरकार ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया। केंद्र सरकार ने 3 परियोजनाओं में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके उस योजनाओं को पूरा करने का काम किया है। जो जनता के प्रति जवाबदेही है वह अपने मोदी जी ने किया। ऐसा उस 3 योजनाओं को, बड़ी परियोजनाओं को उसमें इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया। जो जरूरत था उससे भी अधिक पैसा दिया गया। और आंध्र प्रदेश में कि वहाँ की जो सरकार है,
जो मुख्यमंत्री हैं और वहाँ के विपक्ष के नेता हैं और बगल के भी हैं, वे मांग करते थे कि हमको 15,000 करोड़ एक योजना में चाहिए। उनका दावा था विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या इस योजना में 15,000 करोड़ रुपया, वह भी मांग मान लिया गया और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ उस योजना में पूरा करने का, बिहार को भी और आंध्र प्रदेश को भी इन योजनाओं में जो वहाँ की मुख्यमंत्री, वहाँ की सरकार जो मांग करती थी उसको पूरा करने का पूरा किया गया। यह बधाई के पात्र हैं केंद्र सरकार और वित्त मंत्री सीतारमण और मोदी जी, जो विकास की योजनाओं को भी धरातल पर रखते हैं। और विपक्ष के नेता इसे सरकार बचाने, क्योंकि प्रचंड भाजपा को अकेले बहुमत नहीं है, तो सहयोगी दलों, ये सहयोगी दलों तो आज से थोड़े है, चौदह से है, और इसमें आपको दुख तो होगा, विरोधी दलों को तो दुख होगा। वे लगे हुए थे कि अब गिरेगी, तब गिरेगी, अभी गिरेगा, तभी गिरेगा, तो मोदी की सरकार नहीं चलेगी। ये अखिलेश यादव, ममता बनर्जी इस बात में लगे हुए थे कि केंद्र सरकार को गिरा देना है, लेकिन उन्हें उनके विश्वास को धक्का लगा। और याद रखना होगा, अखिलेश यादव जी, आप यूपी से बाहर हो गए, आप केंद्र में जगह वैकेंसी नहीं है। ममता बनर्जी तो एन प्रकार सत्ता का दुरुपयोग करके मुख्यमंत्री बनी हुई है। वह तब तक कब तक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी कहते हैं, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। जो संविधान को, जो हिंसा का वातावरण ममता बनर्जी ने तैयार किया है पश्चिम बंगाल में, जिस प्रकार से हिंदुओं को, आदिवासियों को प्रताड़ित किया है, उसका केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट इस बात को संज्ञान में ले लिया है। जो इन प्रकार ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करना होगा, ये देर सवेर यह निर्णय आना होगा। और जो अंजाम आपने देखा, जो आज केजरीवाल जी हैं, तो ममता बनर्जी भी वह दिन दूर नहीं है। और अखिलेश यादव जी सत्ता से बाहर हैं, वे अब दिल्ली में वैकेंसी नहीं है, दिल्ली में वैकेंसी 40 तक नहीं है। आप यह बात, बिहार में भी से यह एक नारा चला था, जो 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, 14 वाले 24 में शपथ ग्रहण नहीं करेंगे। शपथ ग्रहण भी हुआ, मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ, तो आपको याद रखना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा 40 तक मोदी जी रहेंगे केंद्र में, 40 तक। तब तक आप अपना इंतजार करते रहिए, जनता का सेवा करते रहिए। जनता में मोदी जी ने, भाजपा ने अयोध्या राम ट्रस्ट मंदिर के न्यास ने अयोध्या में भगवान राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर बनाया, लेकिन उसके विरुद्ध में अखिलेश यादव जी और कौन कौन लोग थे, निरंकारी बाबा, अहंकारी बाबा को स्थापित किया, जिसने 123 कितने लोग मारे गए, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, और कितने हजार घायल हुआ। तो आप सनातन केंद्र जो है वह सनातनियों के लिए है, सुरक्षित है, रिजर्व है, उसमें आप आंख उठा करके नहीं दे सकते हैं। संविधान में हमारा नियम है, संविधान में नियम है, आप हरिजन आदिवासियों का आरक्षण को आप रोक नहीं सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जो आरक्षण केंद्र सरकार ने दिया है उसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। यह देश में भी आरक्षण लागू हो गया है। जो केंद्र में जो सत्ता बनेगी, सिर्फ और सिर्फ वह सनातनियों की सत्ता बनेगी, सनातनियों का झंडा बुलंद हुआ, उनका नेतृत्व में देश का विकास होगा,
वे प्रधानमंत्री बनेंगे। ये इंडी गठबंधन और ये देश विरोधी ताकत जो आतंकवाद और PFI और देश विरोधी ताकत को प्रोटेस्ट करते हैं, वैसे व्यक्ति दिल्ली की सत्ता में से बहुत दूर हैं, दिल्ली की सत्ता से बहुत दूर हैं और बहुत दूर रहेंगे भी। कहीं वैकेंसी नहीं है दिल्ली में। ये मोदी जी 40 तक रहेंगे। आप इनका विरोध करना आपका धर्म है, मोदी जी का विरोध करना आपका धर्म है कि आप विपक्ष के नेता हैं, लेकिन यह आस लगाइए रहिए जो अब गिरेगा तब गिरेगा केंद्र सरकार, मोदी की सरकार नहीं चलेगी। ममता बनर्जी ने और अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, और जब बजट पेश कर दिया गया तो कहा कि ये तो सत्ता बचाने के लिए एक बजट है, ये सत्ता बचाने के लिए राज्य के विकास को गति देने के लिए आप उसमें केंद्र सरकार ने उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट किया, तो यह यह कैसे सत्ता बचाने के लिए हुआ? यह देश के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए मोदी जी जैसा व्यक्ति नहीं मिलेगा। मोदी और योगी ने जो काम किया है वह पूरा देश उस पर गर्व करता है। मोदी है तो सब, मोदी और योगी है तो सब कुछ मुमकिन है। और आप विरोधी दल ममता बनर्जी अपने आपका पद कब चला जाएगा, मुख्यमंत्री का पद, वह आपको देखते रहिए। अखिलेश यादव जी सत्ता से बाहर हो गए और दिल्ली में वैकेंसी नहीं है। जब यूपी से आप मुख्यमंत्री नहीं बने, देश में प्रधानमंत्री बनने का सपना तो बहुतों को पूरा नहीं होगा। कितने लोग चले गए दुनिया छोड़ करके, दुनिया को अलविदा कर दिए, और लेकिन उनका पूरा नहीं हो सका। इसलिए मोदी देश में रिजर्वेशन हो गया है, जो केंद्र में जब भी सरकार बनेगी तो मोदी और योगी की बनेगी और सनातनियों का बनेगा। देश की आवाम 130 करोड़ 25 करोड़ 90% हिंदू हैं, 85% हिंदू हैं। सनातनियों का सरकार बनेगा केंद्र में। और ये जो हैं PFI को प्रोटेस्ट करते हैं, जो लव जिहाद को प्रोटेस्ट करते हैं, जो हिंदुओं के घर में दो बालक को जाकर के हत्या करते हैं, उसके बारे में अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी रामनवमी पर पत्थर फेंकवाते हैं और हिंदुओं पर FIR करवाते हैं, हिंदुओं को बीच सड़क पर मरवाते हैं और बांग्लादेशियों को बुला करके हमारे हिंदू और आदिवासी लड़कियों को उसके हवाले कर देते हैं। कहते हैं हम रावण से भी, रावण ने तो कुछ महिलाओं, सीता जी का अपहरण किया था। आज ममता बनर्जी, आज देश में ममता बनर्जी जैसे आज देश में आदिवासी लड़कियों के साथ जो हुआ, और ममता बनर्जी ने क्या कि ये छोटो मोटो घटना है, ये भ्रष्टाचार की गंगा बहाते हैं और केंद्र सरकार पर आक्षेप लगाते हैं। याद रखना पड़ेगा किसी प्रकार से मुख्यमंत्री का दिन गिनते रही ममता बनर्जी। अखिलेश यादव जी यूपी से बाहर हो गए, दिल्ली में वैकेंसी नहीं है, दिल्ली में वैकेंसी नहीं है 40 तक। और आपको जो केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है वह सभी वर्गों, सभी धर्मों, सभी लोगों का ख्याल रखा है। हम इसका स्वागत करते हैं। और आंध्र प्रदेश हो या बिहार हो, जो परियोजनाओं में जो इन्वेस्टमेंट किया है वह स्वागत योग्य है। बिहार का विकास होना चाहिए, आंध्र प्रदेश का विकास होना चाहिए। केंद्र सरकार को मुद्रा लोन पर समीक्षा करनी चाहिए, कितने युवाओं को मिला है लोन और कितने को आवेदन बैंक टपला खिला रहा है, यह भी देखना होगा। और किसानों के साथ जो अच्छा व्यवहार किया गया है, किसान समृद्धि योजना का जो लाभ दिया गया है, जो विस्तारीकरण किया गया, हम इस बात का स्वागत करते हैं। अब कोई देश में कोई किसान 14 के पहले वाले स्थिति में नहीं आएंगे जो आत्महत्या करेंगे।
जीना अगर ज़रूरत है तो पैसा भी ज़रूरी है। इसलिए किसानों को खाते में पैसे जाते रहेंगे। ये मोदी जी का ऐलान है। किसान की योजनाओं को दोगुना, उनके आय को दोगुना करने का जो योजना है, ये मोदी की देन है। थैंक्स।